हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपको बुक समरी स्टोर में, जहां पे मिलता है आपको वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम समय में आप सुन के और बुक में दिए गए स्टेप्स को अपने लाइफ में उतार के आप भी सक्सेस हो सकते हैं और मिलियंस डॉलर कमा सकते हैं। दोस्तों, हम वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी लेके आते हैं और बहुत आसान भाषा में आपकी लैंग्वेज में समझाते हैं कि उसमें जो मेन पॉइंट होता है कि क्या क्या आपको करना चाहिए और वो करने से आपको कैसे फ़ायदा होगा और कैसे आप मिलियनियर्स बन सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको पन्ने पलटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे वीडियो सुनते हैं तो आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट में हम लोग बुक की समरी लेके आते हैं जो आपका लाइफ चेंज कर सकती है। दोस्तों, इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं भूलें। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो बहुत ही फेमस बुक है, आप लोगों ने सुना भी होगा और इसके बारे में। इस बुक का नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड। जी हाँ दोस्तों, ये बुक रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है और उन्होंने बहुत आसान तरीके से बताया है कि एक्चुअली एक रिच मैन जो होता है और एक जो पुअर मैन जो होते हैं, दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस होता है, क्या एक रिच इंसान करता है और क्या एक पुअर इंसान करता है। बेसिकली वो अपने दो डैडी को अलग अलग मानते थे। एक डैडी उनके थे जो काफ़ी रिच थे, उनसे उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और एक डैडी जो थे वो मिडिल क्लास थे उनसे भी उनको बहुत कुछ सीखने को मिला। और वो ये अपने प्रैक्टिकल जो लाइफ में उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, जो उन्होंने सीखा, उसको उन्होंने ये बुक में उतारा है और बहुत सिंपल भाषा में बताया है कि एक रिच लोग क्या करते हैं और पुअर लोग क्या करते हैं। अगर हमें रिच बनना है तो हमें कौन सा स्टेप्स में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी ऐसे हमारी आदतें होती हैं, कौन सी ऐसी हैबिट्स होते हैं हमारे, ऐसे हम क्या करते हैं कि पुअर ही रह जाता है या और भी पुअर होने लगता है, और रिच लोग ऐसा क्या करते हैं कि रिच कंटिन्यूसली और ग्रो होते जाते हैं और अल्ट्रा रिच बनते जाते हैं। तो दोस्तों, आइए हम बुक पे आते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 बताने वाला हूँ कि क्या क्या रिच लोग करते हैं और आपको कैसा करना है। हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठिए जिससे आप ये पॉइंट को लिख सकें और इसको अपने लाइफ में ढालिए और इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, लेखक इस बुक में टोटल 9 लेसन्स बताते हैं 1 बाय 1 करके, और वो क्या लेसन है मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको करना है। लेसन नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। दोस्तों, एक लेसन 1 में लेखक बताते हैं कि ऐसा जो अल्ट्रा रिच लोग हैं और जो अमीर लोग हैं वो बेसिकली क्या करते हैं। वो लोग हमेशा मनी के लिए खुद काम नहीं करते, वो लोग मनी को काम पे लगाते हैं। दोस्तों, एक पुअर क्लास में और मिडिल क्लास में और एक रिच लोग में ये बेसिक डिफरेंस होता है कि जो मिडिल क्लास की फैमिलीज़ होती हैं, मिडिल क्लास के लोग होते हैं और पुअर लोग होते हैं, वो फुल डे पैसे के लिए काम करते हैं। सुबह जाएंगे 8 बजे या 10 बजे उनकी ड्यूटी शुरू होगी और शाम तक वो लोग काम करेंगे क्योंकि शाम को उनको पैसे चाहिए और 30 डेज़ बाद उनको सैलरी चाहिए। जबकि रिच लोग जो होते हैं वो हमेशा पैसे के काम पे लगाते हैं। जो भी उनके पास पैसा होता है उनको काम पे ऐसे लगाते हैं कि उनका पैसा फिर से पैसा कमा के उनके पास लेके आए, और हर मंथ में जो भी वो कमा रहे हैं उसमें से पैसा कुछ सेव करते हैं। वो सेव किया हुआ पैसा उनको काम पे लगाते हैं और फिर वो पैसा और जनरेट करता है। ये बहुत सिंपल थ्योरी है दोस्तों। सोचिए, अगर आप किसी भी तरीके से, चाहे आपकी सैलरी हो, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या डेली बेसिस पे कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको, सोचिए, 1 लाख रुपये महीना मिल रहा है। 1 लाख नहीं, हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि 10,000 रुपये महीना मिल रहा है। अगर 10,000 मिल रहा है दोस्तों, तो उसमें से आपको एक ऐसा आदत डालना चाहिए, आपको ऐसे अपनी बजटिंग करना चाहिए कि उसमें से कम 2,000 रुपये आप बचा सकें मंथली। 2,000 अगर आप उसको
बचाते हैं तो उसको आप कहीं ऐसी जगह डालिए कि ये 2,000 रुपये जो है वो आपके लिए काम कर सके और ये भी 2,000 कुछ पैसे आपको कमा के दे सके। सपोज इस महीने आपने हम अप्रैल की बात करें, अगर हम सोचिए अप्रैल में है, आपने मार्च की आपकी सैलरी आई है 10,000 रुपये। उसमें सबसे पहले कि 2,000 अपने आप को पे कीजिए। ये सोचिए कि 2,000 आपने जो इतना मेहनत किया उसके लिए है और आपकी सेविंग के लिए है। 2,000 निकाल के उसको आप किसी ऐसी जगह डालिए कि जहाँ से वो पैसा कमा सके। एग्जाम्पल के लिए उसके लिए कोई आप शेयर ले लीजिए। शेयर लेने के लिए बहुत आसान तरीका है। आजकल आप लोगों को पता है कि आप ट्रेडिंग मार्केट में आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और वहाँ पे आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं है शेयर का, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए या आप SIP लीजिए। कुछ भी ऐसा कीजिए जहाँ पे आपका पैसा कुछ न कुछ आपको पैसे में, एसेट्स में जोड़े ज़रूर। अगर आपने सोचिए कि 2,000 का आपने म्यूचुअल फंड ले लिया या कोई शेयर आपने ले लिया, नेक्स्ट मंथ अगेन आप कोई भी काम कर रहे हैं और आपकी सैलरी बन के आती है, अगेन आप 10,000 कमाते हैं मई में। सो जो आपने मार्च के पैसे इन्वेस्ट किए थे अप्रैल में, हो सकता है ये पैसा आपको नेक्स्ट मंथ आपके 2,000 रुपये 200 रुपये और कमा के दे और आपको नेक्स्ट महीने जब आपकी सैलरी 10,000 आ रही है तो 200 ये 2,000 रुपये जो कमाया है वो भी आ रहा है, तो 10,200 आपकी कमाई हो गई है। तो इस बार आप अगेन 2,000 सेव करेंगे और 200 रुपये वो, तो 2,200 आपकी फिर से आप शेयर मार्केट में या SIP में या FD में जितना आप रिस्क ले सकते हैं उस हिसाब से उसको आप इन्वेस्ट कीजिए और फिर वो नेक्स्ट महीने कमाएगा। और अभी ये आपके पास जो आपने 2,000 अपने अप्रैल में इन्वेस्ट किए थे, अभी आप मई में 4,200 इन्वेस्ट करेंगे और तो 4,200 जब नेक्स्ट मंथ आप जून में बात करेंगे तो ये 4,000 आपको 400 रुपये लेके आएगा। तो 4,200 और प्लस 4,000 अभी आपके पास 4,600 रुपये मंथली आपके पास आएंगे। तो 10,000 तो आप जो आप कमा रहे हैं, आपकी सैलरी आ रही है वो तो आ ही रही है, लेकिन जो भी आप सेविंग कर रहे हैं आपने उसको भी काम पे लगा रखा है। अगर वो काम कर रहा है तो वो भी कुछ न कुछ आपके लिए लेके आ रहा है और वो एसेट्स आपके एसेट्स में जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये बेसिक चीज़ है जो हर अमीर लोग करते हैं और हम मिडिल क्लास और गरीब लोग नहीं करते हैं इन चीज़ों को और इग्नोर करते हैं, जिससे हमें नुकसान ये होता है कि हम जितना पैसा कमाते हैं, सोचिए 10,000 हमने कमाया तो 10,000 हम खर्च देते हैं, नेक्स्ट मंथ के लिए हम कुछ नहीं रखते और वो 10,000 हम कहीं इन्वेस्ट भी नहीं करते। हम अपने आप को बोलते हैं कि हमारे पास पैसा बचा ही नहीं है, हमारे पास अगर 20,000 होता तो हम लोग शायद 10,000 सेव करते। जब 20,000 होता है तो तभी हम नहीं सेव करते, तब हम सोचते हैं कि हमारा सैलरी कम है, 40,000 होता तो हम सेव करते। दोस्तों ये नहीं है कि हमारी सैलरी कितना है और कितना हमारे पास पैसे आ रहे हैं, फ़र्क है सिर्फ हमारे आदतों का। हमें आदत नहीं पड़ा है सेव करने का, हमें पैसों को यूज़ करना नहीं आता, हम पैसा कैसे कमाया जाता है उस पर हम लोग फोकस नहीं करते, इसलिए हम गरीब और मिडिल क्लास हमेशा के लिए रह जाते हैं और जो अमीर हैं वो कंटिन्यूसली अमीर बनते जाते हैं और वो अमीर पे अमीर बनते जाते हैं। लेसन नंबर 2, पैसे की पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। दोस्तों आपने देखा होगा जो हमारे सिलेबस होती हैं, जो हमारा रेगुलर जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं और जो पढ़ाया जाता है, ये हमारी जो तकनीकी कारण है हमारे स्टडी का और हमारे लिटरेसी का, वो आज भी पुराने ज़माने पे बेस है। दोस्तों आप देखिए कि चाहे आज से आप 50 साल पहले की बात करें या 20 साल पहले से बात करें, हमेशा हम एक ही पैटर्न पढ़ते आए हैं। अभी रोबर्ट कियोसाकी जो हैं वो बेसिकली बताते हैं, जो इस बुक के लेखक हैं, वो बोलते हैं कि अभी पढ़ाई का पैटर्न चेंज होना चाहिए। अभी हमें सबसे पहले पैसे की समझ कैसे हो वो इंसान को सिखाना चाहिए, हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को ये नहीं बता पा रहे हैं कि पैसे सेव कैसे करना है, पैसे से पैसे कैसे कमाना है, पैसे को कैसे
बढ़ाना है और बिज़नेस कैसे करना है और कैसे ग्रोथ करनी है, अगर ये हम अपने बच्चे को नहीं बता पाते तो भले बिलीव कीजिए आप कितना भी एजुकेशन आप अपने लड़के को या लड़की को दे दीजिए, अगर उसको पैसे की समझ नहीं है तो वो हमेशा गरीब ही रहेगा और मिडिल क्लास ही रहेगा, कभी वो रिच नहीं बन पाएगा। दोस्तों, मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप एजुकेशन नहीं दीजिए बच्चों को या आप अच्छा डिग्री मत दीजिए, आप बिल्कुल दीजिए, अच्छा एजुकेशन दीजिए, अच्छा डिग्री दीजिए, अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाइए, लेकिन इसके साथ साथ पैसे की समझ भी देना बहुत ज़रूरी है। जो रिच लोग होते हैं वो अपने बच्चों को दिमाग में ये डालते हैं कि एक पैसे से दो पैसे कैसे बनाया जाता है, कैसे पैसे से काम करवाया जाता है और रिच कैसे बना जाता है। जबकि हम जो मिडिल क्लास और पुअर क्लास के लोग होते हैं वो अपने बच्चे को क्या सिखाते हैं, बेटा आपको स्कूल जाना है, आपको अच्छे नंबर्स लाने हैं ताकि आपके अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सके। अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया तो आपको वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, आपको 18 आवर्स 20 आवर्स पढ़ाई करना है, इतना आपको स्टडी करना है कि आपके बहुत ज़्यादा नंबर आए और आपको अच्छा सा कोई जॉब मिल सके, और वो जॉब आपको परमानेंट होना चाहिए या अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में होना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं और मोस्ट ऑफ द जो यंगस्टर हैं वो यही करते हैं। दोस्तों, बिलीव कीजिए, हम ये नहीं समझते कि पैसे बचाएं कैसे, पैसे को से काम कैसे करवाएं, हम फाइनेंशियल फ्री कैसे हों, इस पे हम लोग कभी भी ख्याल नहीं रखते, कभी भी हम उस पर वर्कआउट नहीं करते। जो मोस्ट ऑफ द लोग हैं, जो मोस्ट ऑफ जनरेशन है, मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बेसिकली वही चूहे और बिल्ली की दौड़ में बंधी रहती है और हमेशा वो ये सोचती है कि कैसे हम आज ज़्यादा पैसा कमा सकें, कैसे हमारी सैलरी ज़्यादा हो कि हम ज़्यादा और लग्जेरियस लाइफ जी सकें। इससे दोस्तों क्या रहता है कि हमेशा मिडिल क्लास आदमी मिडिल क्लास ही रह जाता है और रिच लोग क्या करते हैं कि वो एक सिंपल लाइफ जीते हैं। वो जितने उनके पास पैसे आते हैं उनको एसेट्स में कन्वर्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि एसेट्स क्या होता है और किस में हमें पैसे लगाना चाहिए और कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे पैसे को काम पे लगाया जा सके और पैसा और भी पैसे कमा के हमें दे सके, और वो फाइनेंशियल फ्री हो जाते हैं दोस्तों। और कभी भी उनको पैसे की तंगी नहीं रहती। जो आप देखेंगे जो भी रिच लोग होते हैं वो इतना रिच होते हैं, अल्ट्रा रिच होते हैं कि उनको कभी भी जो चाहें जैसे चाहें वैसे वो चीज़ों को खरीद सकते हैं और कर सकते हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको पैसे से पैसे बनाना आता है। उनको ये पता है कि एक पैसे को 4 पैसे कैसे कन्वर्ट करना है, पैसे को काम पे कैसे लगाना है और कौन सा एसेट्स उनको खरीदना है जो उनको फ्यूचर में चल के उनको फ़ायदा करने वाले है। तो दोस्तों, लेखक जो बताना चाहते हैं इस लेसन में वो ये बताना चाहते हैं कि हमें अपने बच्चों को फाइनेंशियली फ्री कैसे हो वो पढ़ाना चाहिए, पैसे से पैसे कैसे बनाया जाए वो पढ़ाना चाहिए, और हमें ये सिखाना चाहिए कि क्या हमें अपने लाइफ में नहीं करना है और क्या करना है जिससे हम फाइनेंशियल फ्री हो सकें। हमें अपने पुराने स्टडी के पैटर्न चेंज करना चाहिए। लेसन नंबर 3, माइंड योर ऑन बिजनेस। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि हमेशा आपको सिर्फ अपने आप पे फोकस करना चाहिए, और जो रिच लोग होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि उनकी एसेट्स कहाँ पे हैं, वो एसेट्स को कैसे बढ़ाएं उस पे फोकस करते हैं। वो कभी भी ये नहीं सोचते कि मेरे को आज मैंने क्या कमाया, वो ये सोचते हैं कि मेरे पास एसेट्स कितने हैं। वो ये नहीं सोचते कि मेरे अकाउंट में पैसे कितने हैं, कितना मैंने कैश रखा है और कितना लिक्विडिटी मेरे पास है, मेरे पास तिजोरी में कितने पैसे हैं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरे एसेट्स कितना है। जबकि एक मिडिल क्लास और पुअर क्लास फैमिलीज जो होती हैं, जो लोग होते हैं, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि आज इस महीने उन्होंने कितना पैसा बनाया है, कितना कैश उनके पास पड़ा है, कितना उन्होंने अपने अकाउंट में जमा कर दिया। ये बेसिक डिफरेंस होता है दोस्तों। जो रिच लोग होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि भाई आज मेरे पास 4 प्रॉपर्टी है, 5 प्रॉपर्टी है, कल हमारे पास 10 प्रॉपर्टी हों। बेसिकली लेखक इस बुक में बहुत अच्छा से बताते हैं कि अगर आपको कोई भी एसेट्स समझ में ना आए तो आपको ये देखना चाहिए कि एसेट्स वो होता है जो आपके जेब में पैसे डाले, और आपको हमेशा वही चीज़ें खरीदना चाहिए, वही कॉलम बढ़ाना चाहिए जो एसेट्स का कॉलम हो, और वहाँ से आपको पैसे और कंटिन्यूअस जनरेट होंगे और आप रिच बन पाएंगे और आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं।
दोस्तों इस लेसन में बेसिकली जो लेखक हैं वो बताते हैं कि आप अपने एसेट्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली वो बोलते हैं कि हम जो भी खरीदते हैं वो दो कैटेगरी में आती है। वो आप या तो उसको बोल सकते हैं कि ये एसेट्स है, या आप उसको बोल सकते हैं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब आप पूछेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों चीज़ें तो हम खरीद रहे हैं। दोस्तों देखिए, एसेट्स वो होता है कि जो आपको पैसे ला के आपके जेब में डाले, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है जो आपके पैसे निकाले आपके जेब से। फॉर एग्जांपल के लिए आपने कोई ऐसा प्रॉपर्टी ली है जो आप जिससे आपको रेंट आता है, आपने रेंटल कोई प्रॉपर्टी ली है जो आपको हर महीने एक रेंटल एक XYZ अमाउंट आपके अकाउंट में डालती है, तो वो डेफिनेटली आपकी एसेट्स है। क्यों? क्योंकि वो आपके जेब में पैसे डाल रही है। और दूसरी तरफ आपने सोचिए कोई आपने महंगी कार लिया, आपने मर्सिडीज़ बेंज S क्लास लिया। दोस्तों आज आपने 1 करोड़ की एक महंगी गाड़ी ली, वो हर दिन हर घंटे हर महीने आपसे मेंटेनेंस करवा रही है, आपके पेट्रोल के पैसे निकलवा रही है, आपसे सर्विसिंग करवा रही है, और जो उसकी एसेट्स है, जो वैल्यू है, वो डिप्रिसिएट हो रहा है, वो घट रहा है दिन प्रतिदिन। तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब भी कुछ भी आप खरीदें, आप अपने आप से पूछें कि मैं क्या खरीद रहा हूँ, मैं एसेट्स खरीद रहा हूँ या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी खरीद रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप खरीदेंगे तो वो आपके जेब से पैसे निकालेगा, आपको और गरीब बनाएगा, और आपको वहाँ पे पैसे खर्च करवाएगा जहाँ पे आप नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आप एसेट्स खरीदेंगे तो वो आपके जेब में पैसे और डालेगा और आपके लिए इनकम जनरेट करेगा। तो कुछ भी आप खरीदें, ये ध्यान रखें कि आप हमेशा एसेट्स खरीदें, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं खरीदें। लेसन नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। दोस्तों आपने देखा होगा हमेशा कि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, कभी आपने सोचा है? हम मिडिल क्लास दिन भर मेहनत करते हैं, पूरा सुबह से शाम तक। जिसको आप देखें वो बेचारा, उसका कितना भी मन कर रहा है किसी को आज छुट्टी लेने का, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताने का, लेकिन वो नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी के यहाँ ड्यूटी कर रहा है, किसी के यहाँ जॉब कर रहा है, और उसको रोज़ 10 बजे रिपोर्ट करना ज़रूरी है। पूरा मेहनत करने के बावजूद उसको जितनी भी सैलरी आती हैं वो टैक्स कट के मिलता है, और बहुत कम उसको पैसे मिलते हैं, और बहुत सारे टैक्सेस उसके कट जाते हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में ये कहानी है, और मिडिल क्लास जो होता है वो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि जो रिच लोग होते हैं वो ऐसा रास्ता निकाल लेते हैं कि वो उनको टैक्स ना देना पड़े, और वो टैक्स भी देते हैं तो बहुत ही कम देते हैं। इतना कम वो टैक्स देते हैं कि जितना उनके एसेट्स से कंपेयर करें और उनके इनकम से कंपेयर करें तो वो बहुत कम देते हैं। लेकिन हम मिडिल क्लास अपने इनकम से बहुत ज़्यादा टैक्स भरते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि टैक्स बचाना कैसे है, टैक्स सेव कैसे करना है, और ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हम लोग टैक्स कम देना पड़े और हम लोगों का वही पैसा बच के और एसेट्स में जुड़े हमारे पास। तो वहीं जो रिच लोग होते हैं उनको मालूम रहता है कि उनको टैक्स बचाना कैसे है, कौन सा उनको एसेट्स खरीदेंगे तो जिससे उनको टैक्स बचेगा, और वो टैक्स के पैसे को जो बचेगा उसको और कहीं वो लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे और वो और पैसे कमा के उनको देगा। तो दोस्तों ये बेसिक डिफरेंस है जो एक रिच क्लास और पुअर क्लास के लोगों में होता है। अगर आप मीडियम क्लास हैं तो आप उन चीज़ों पे फोकस कीजिए कि आप कितना टैक्स बचा सकते हैं, आप कौन सा ऐसे एसेट्स खरीदें जिससे आपका टैक्स बचे, और अननेसेसरली आप सिर्फ गवर्नमेंट को टैक्स ना भरें। आपके मेहनत के कमाए हुए पैसे हैं, वो पैसे आप एसेट्स खरीदें जो आपको पैसे और जनरेट करके दे सकें, और जो भी खुशियाँ चाहें आप खरीद सकें। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। दोस्तों जो रिच लोग होते हैं वो पैसे का आविष्कार करते हैं। उनको पता होता है कि पैसे को कैसे बनाया जाए, कैसे उसको आविष्कार किया जाए, कैसे उसको 1 से 10 बनाया जाए, जबकि पुअर क्लास लोगों को ये नहीं पता रहता है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर कोई रिच लोगों को आपने अक्सर देखा होगा कि वो टूटी फूटी कोई ज़मीन ले लेंगे, और वो ज़मीन जो बहुत बदबूदार होगी, बहुत गंदा होगा, उसको वो लोग ख़रीद लेंगे और उनको थोड़ा सा रिनोवेट करके उसको जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर करके, और उनको कितने गुना ज़्यादा प्राइस में वो लोग बेच देते हैं। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सोचिए कि एक ऐसा घर है जो बहुत कम पैसे में बिक रहा है,
इसलिए बिक रहा है क्योंकि उसके जो सामने जो ड्रेन लाइन है वो बहुत बदबू करती है और उस घर में बहुत पुराना सामान रखा हुआ है, बहुत मतलब पुराने ज़माने का बना हुआ है, उसका डिज़ाइन अच्छा नहीं है और इसलिए उसका प्राइस बहुत कम है। ये जो रिच लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ऐसे प्रॉपर्टी ढूंढते हैं वो, और वो कैश देके ऐसे प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। अभी जो उसमें से दो प्रॉब्लम है, एक उनका डिज़ाइन पुराना है इसलिए वो अच्छा प्राइस में नहीं बेच पाते, और दूसरा वो बदबू आ रही है क्योंकि गटर का लाइन सामने है वो भी खुला हुआ है। तो वो लोग इन दो चीज़ों को फोकस करके उसको ठीक करते हैं। गटर का लाइन जिससे बदबू आ रही है उसको वो लोग उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसको अच्छे से करवा देते हैं जिससे उनकी बदबू नहीं आती उनके घर के पास। घर का इंटरनल उसका इंटीरियर चेंज करते हैं, ऐसा अच्छा सा डिज़ाइन बनवाते हैं फिट आउट का, इंटीरियर का अच्छा से पेंट ऐसे करते हैं जिससे वो घर एकदम नया जैसा लगता है। थोड़ा सा और भी उसमें कुछ ऐड करते हैं जिससे वो फर्स्ट क्लास का घर लगने लगता है। और सपोज़ अगर उन्होंने 1 लाख में वो ख़रीदा है वही वो उनको 50 लाख में बेचते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना ज़्यादा डिफरेंस 500, 5000, 1000% ज़्यादा पे वो लोग प्रॉपर्टी बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। तो दोस्तों उनको पता है कि क्या करना है, कैसे पैसे को इन्वेंट करना है, कैसे पैसे का आविष्कार करना है। लेकिन हम पुअर क्लास और मिडिल क्लास के लोगों को ये नहीं पता रहता है। हम सिर्फ ये जानते हैं कि बस हमें ऑफिस जाना है, 6 से 10 या 10 से 6 जो हमारा ड्यूटी आवर है वो करना है, और जो भी हमारा सैलरी आना है 30 डेज़ के बाद उसको हमें स्पेंड करना है। और मोस्ट ऑफ द लोगों की तो प्रॉब्लम ये है कि वो इतना चीज़ों को उन्होंने उधार ले लिया है, इतना चीज़ों को उन्होंने क्रेडिट ले लिया हुआ है, जिनकी जितना सैलरी आती है वो सारे के सारे पैसे वो EMI देते हैं और बैंक को भरते हैं। और सिर्फ वो पूरी लाइफ इसलिए काम करते हैं क्योंकि वो EMI भर सकें और वो बैंक के लिया हुआ पैसे चुका सकें। तो दोस्तों हो सके तो आप इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए। भले गाड़ी आज नहीं आप 10 दिन बाद खरीदिए, लेकिन कैश खरीदिए और पैसे कमा के खरीदिए। कभी आप लोन न लें दोस्तों। लोन लेना बुरी बात नहीं है, बट जब आप लोन लें तो उसको ये सोचें कि आपने अगर 1 रुपये का लोन लिया है तो उसको 10 रुपये कैसे आप बना सकें और फिर आप बैंक को रिटर्न कैसे कर सकें। अगर आप गाड़ी लेने के लिए लोन ले रहे हैं, अगर आप वोकेशन मनाने के लिए लोन ले रहे हैं, अगर आप वहाँ उसके लिए लोन ले रहे हैं, जो पैसे आपने लेके खर्च दिया तो वो पूरे लाइफ टाइम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहेगी। और जो भी आप पैसे कमाएंगे सिर्फ आप बैंक के लिए पैसे कमाएंगे दोस्तों। लेसन नंबर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों लेखक बोलते हैं कि जब भी आप काम करें आप हमेशा ये सोचें कि आप उस सीखने के लिए कुछ काम कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि मेरे को ये काम करना है, ये कैसे किया जाता है, उसको मेरे को सीखना है। अगर आपके पास सीखना है दोस्तों, अगर आपके पास नॉलेज है किसी चीज़ का, तो आप सोचिए कि वो खजाना आपके दिमाग में भरा हुआ है। जितने ज़्यादा आपके पास नॉलेज है किसी चीज़ों का, उतने ज़्यादा उसको आप कमर्शलाइज कर सकते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं और उसको आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो मिडिल क्लास और पुअर क्लास के लोग होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि हम कैसे पैसे के लिए काम करें, कैसे हम सिर्फ मेरे को दहाड़ी आज के मिलनी है या मेरे को मंथली इसकी सैलरी मिलनी है इसलिए मुझे काम करना है। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। जबकि जो रिच क्लास के लोग होते हैं और जो अल्ट्रा रिच लोग होते हैं वो सिर्फ नॉलेज के लिए काम करते हैं, वो सिर्फ कोई चीज़ सीखना है इसलिए काम करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है एक रिच क्लास और एक पुअर क्लास लोगों में। लेसन नंबर 7, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक ऐसा रिच लोगों में क्या ऐसा चीज़ होता है कि कुछ भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम आती है उसमें से वो ओवरकम कर लेते हैं और उनको पता है कि कैसे ओवरकम करना है। जबकि मिडिल क्लास के लोगों में और पुअर क्लास के लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को इतना ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं कि उसी में उलझे रहते हैं और पूरी लाइफ उनको सुलझाने में उनकी कोशिश करते रहते हैं और वो कभी सुलझ नहीं पाते। वो अपनी प्रॉब्लम्स को एक ऐसे मकड़ी के जाल जैसे बिन देते हैं, खुद ही बिन के और ऐसे फंस जाते हैं कि उधर से उनको निकलना नामुमकिन के बराबर होता है। तो दोस्तों देखिए, लेखक बताते हैं कि हर इंसान के लाइफ में कुछ फियर्स होते हैं, कुछ डर होता है,
और रिच लोगों को मालूम है कि ये डर कैसे हटाते हैं अपने अंदर से। और जो मिडिल क्लास का लोग होते हैं उनको ये डर कभी भी उनसे कोई रिस्क का काम नहीं करने देता। वो डर उनके दिलो दिमाग में घर बना के बैठा रहता है और वो डर के वजह से कोई रिस्क नहीं लेते, कोई अच्छा काम नहीं करते, कोई अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जिससे वो लोग कभी रिच नहीं बन पाते। वहीं पे जो रिच लोग हैं वो जो इनका डर है, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, उनको साइड करके रखते हैं और हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा रिस्क लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, 1 पैसे से 2 पैसे बनाते हैं, 2 से 10 बनाते हैं, 10 से 100 बनाते हैं और दिन प्रतिदिन और अमीर होते जाते हैं। बट वहीं पे पुअर क्लास वो डर की वजह से कुछ काम नहीं करते, उनको कभी रिस्क नहीं लेते, वो रिस्क लेना ही नहीं चाहते। और रिस्क ना लेना है दोस्तों, आपको पता है वो सबसे बड़ा रिस्क है। लेसन नंबर 8, गेटिंग स्टार्टेड। दोस्तों इसमें लेखक बताते हैं कि ठीक है, आपने सारी चीज़ें समझ लिया, आपने जान लिया, लेकिन जब तक आप अपने आप में वो स्टार्ट नहीं करेंगे, आप पैसा सेव करना नहीं शुरू करेंगे, आप पैसे से पैसे बनाना शुरू नहीं करेंगे, आप रिच कैसे बन सकते हैं। इसलिए आपको शुरू करना ज़रूरी है और आप अपने दिमाग को खुला रखें। और ये लेखक बताते हैं कि हर जगह, एवरीवेयर देयर इज़ अ गोल्ड, हर जगह सोना गड़ा हुआ है, हर जगह सोना है। बेसिकली हमारा माइंड ट्रेंड नहीं है कि उन सोने को हम लोग देख सकें। लेखक अपने रियल कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि मैं हमेशा अपने टूर पे निकलता था और अपने जहाँ पे मैं रहता था वो गलियों में घूमता रहता था और मैं अपने दिलो दिमाग का खुला रखता था। कहीं पे मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो बहुत गंदी दिख रही है और बहुत पुरानी है और बहुत जगह कम प्राइस में मिल रहा है, मैं घूमते रहता था और मैं देखते रहता था कि आजू बाजू का एरिया बहुत डेवलप हो रहा है, तो मैं उसको बहुत कम प्राइस में वो पैसे से वो घर खरीद लेता था और उसको रेनोवेट करके और उसको बहुत ज़्यादा पैसे में उसको बेच देता था, जो मेरे को मिलियंस डॉलर कमा के देते थे। तो दोस्तों उन्होंने अपना क्या यूज़ किया, उन्होंने अपना आइडिया यूज़ किया, उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन किया, अपने दिमाग को ओपन रखा और उनको पता चला कि ये यहाँ पे वो पुराना जो घर दिख रहा है वो घर नहीं है, वो गोल्ड है, वो मनी है, वो एसेट्स हैं। और उनको उन्होंने खरीद को उन्होंने थोड़ा रेनोवेट करके और उसको 5 टाइम्स 10 टाइम्स प्राइस में बेच दिया और वहाँ से उनको पैसे आ गए। तो दोस्तों आपको स्टार्ट करना होगा और स्टार्ट करना होगा तो अपने आप को हमेशा अपने दिमाग को खुला रखना होगा, अपने आजू बाजू देखना होगा कि कहाँ से मैं पैसे कमा सकता हूँ और उस पैसे को 1 पैसे से 2 पैसे मैं कैसे बना सकता हूँ। अगर ये तकनीक आपको आ गया तो दोस्तों बिलीव कीजिए, कोई भी आपको मिलेनियर्स या बिलियनियर्स बनने से नहीं रोक सकता और बहुत जल्दी आप मिलेनियर्स बन जाएंगे। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट कीजिए, आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। और अगर आप यंग एज में हैं, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए तो रामबाण होने वाली है। और अगर अभी से आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे तो जब 30-40 ईयर्स के आप होंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ऑलरेडी आप मिलेनियर्स बन चुके हैं। लेसन नंबर 9, एक्शन टू जंप स्टार्ट योर वेल्थ। दोस्तों सारे लेसन्स के बाद जो लेखक हैं वो बताते हैं कि आपको जंप करके एक्शन इमीडिएटली लेना पड़ेगा, आपको अपने आप को पैशनेटिव रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा और आज से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा एसेट्स में इन्वेस्ट करने का। और आपको उन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा जहाँ से आपके पैसे जाते हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खरीदना एकदम बंद कीजिए, आप अपना जो एसेट्स हैं उसको खरीदना आप शुरू कीजिए, आप अपने एसेट्स बढ़ाते जाइए और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम करते जाइए। आप कुछ सालों में देखेंगे कि आप मिलेनियर्स बन चुके हैं और आपको बिना काम किए ही आपके पैसे, आपको बहुत सारे पैसे कमा के दे रहे हैं, आपको पास पैसिव इनकम आ रही है, अनलिमिटेड आ रही है। जितना आप एज्यूम भी नहीं कर रहे थे उतना पैसा आपके पास आ रहा है, वो सब आपके एसेट्स पैसा कमा के दे रहे हैं। तो इसलिए आज से ये स्टार्ट कीजिए आप और स्लोली आप देखेंगे आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू।